तो एक तो ये बात समझना, जाटों को बहुत नागवार गुजर रहा है। पूरे जाट समुदाय में गुस्सा है कि एक तो दुष्यंत चौटाला का इस्तेमाल किया, जाट के खिलाफ इस्तेमाल किया। जाट रो रहे थे, जाट चिल्ला रहे थे, जाट की महिला पहलवान सड़क पर थी, उनके ऊपर आसमान से गोलियां चलाई जा रही थी, बम बरसाए जा रहे थे, पिस्तौल से भी गोलियां चलाई गई। शुभकरण की मौत हो गई, आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला। हरियाणा की पुलिस पंजाब में घुस करके सिविल ड्रेस में अपहरण कर रही थी, पिस्तौल चला रही थी, और उस समय दुष्यंत चौटाला सरकार का साथ दे रहे थे। इसके बावजूद उसके साथ ऐसा सलूक किया कि अपने से निकाल दिया, कहा कि जाओ जहां जाना है जाओ, क्योंकि तुम मेरे साथ रहोगे तो हमको वोट का तो कोई फायदा होगा नहीं, जाट हमें वोट करेंगे नहीं, इसलिए जाओ तुम जाटों का वोट बांटो, हम तो तुम्हारे जाट के बगैर ओबीसी को लेकर के चुनाव जीत जाएंगे। तो बेस खिसक गया है, इसको तो ऑफिशियली उन्होंने मान लिया। ये संदेश दे दिया कि हम डर गए हैं, ये संदेश दे दिया कि जनता हमसे नाराज हो गई है, ये संदेश दे दिया कि हम कुछ नया करेंगे तभी जीतेंगे। तो ओबीसी, सिर्फ सैनी समाज ओबीसी का नेतृत्व नहीं करता है। सैनी समाज तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है, पूरा ओबीसी उससे रिप्रेजेंट नहीं होता। अगर ऐसे होता तब तो हम कहते नायब सिंह सैनी हरियाणवी हैं, पूरा हरियाणा का लोग नायब सिंह सैनी को वोट देगा। तो बाकी लोग भी तो हरियाणवी हैं, बाकी पार्टी में भी तो ओबीसी हैं। केवल मुख्यमंत्री अगर बात करें कि मुख्यमंत्री ओबीसी दे दिया, सैनी समाज दे दिया, तो सारे लोग उनके हो गए, तब तो जाट को मुख्यमंत्री नहीं बनाने की शपथ खा रखी है बीजेपी ने कि जाट को मुख्यमंत्री बनने ही नहीं देंगे, तो सारे जाट के 100% विपक्ष को वोट देंगे। तो इसी तरीके से खट्टर जी का क्या है, तो इतना फेल्योर होने के बावजूद नरेंद्र मोदी जी ने तारीफ कर दी, तो उनका ग्राफ बहुत अच्छा, सारे लोग बोल रहे हैं कि खट्टर जी बहुत सक्सेसफुल है। अभी देखिए कितने हजार लोगों की वैकेंसी हुई, 10 साल में कुछ हजार की वैकेंसी हुई है, उसको गिना रहे हैं कि बिना घूस के ये वैकेंसी हुई है। तो और कुछ उपलब्धि के लिए बचा नहीं है, 10 साल में आप थोड़े बहुत कुछ एक वैकेंसी आपने सफलतापूर्वक निकाली है। बाकी जो देखिए क्राइम से लेकर के आर्थिक मोर्चे पर फिसड्डी साबित हुआ है हरियाणा। कभी बहुत सक्सेसफुल स्टेट माना जाता था, आर्थिक क्षेत्र में इसकी दखल होती थी विभिन्न राज्यों के मुकाबले, आज 10 साल में पिछड़ गया है हरियाणा। तो ऐसे में हम देखते हैं कि इस बार भी इनका मकसद सिर्फ चुनाव जीतना है। कैसे चुनाव जीते? चुनाव जीतने के लिए किसी की बलि लेनी होगी तो बलि लेंगे, किसी की कि कुछ और गलत करना होगा तो वो भी करेंगे। जी शुक्रिया नीलू जी। ये नेतृत्व में परिवर्तन हुआ तो क्यों हुआ, और नेतृत्व बदलना पड़ा तो क्यों बदलना पड़ा, इसकी जरूरत समझी गई कि नेतृत्व बदलना जरूरी है। नेतृत्व बदलने की जरूरी जो महसूस हुई वो इसलिए हुई कि लगा कि चुनाव में हार जाएंगे। बेसिक बात तो यही है ना, चुनाव में हार के डर से नेतृत्व बदलना पड़ा है। ये मोटे तौर पर ये लाइन सबको समझ में आ रही है बात। अब है क्या कि इस स्टेप से क्या चुनाव में हार का डर खत्म हो जाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्या गुजरात की तरह एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जाएगी, क्या उत्तराखंड की तरह एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जाएगी, ये देखना पड़ेगा। अब यहाँ बीजेपी के लॉजिक को ही लेकर चले कि बीजेपी को लगता है कि सैनी समाज के व्यक्ति को हमने मुख्यमंत्री बना दिया तो 30% ओबीसी जो हरियाणा में है वो उनके साथ हो जाएंगे। सैनी समाज का अपना जो प्रतिशत है वो बमुश्किल 3-3.5% है, और पूरे ओबीसी का 30%। वो ये मान रहे हैं कि हम इस कदम से दुष्यंत चौटाला को अपने से झटक देंगे, अपने से निकाल देंगे, सहयोगी दल के रूप में खत्म कर देंगे, उनके लोगों को तोड़ फोड़ कर देंगे, उनको इस लायक नहीं रखेंगे कि वो बीजेपी को नुकसान पहुंचा सके, और वो जब विपक्ष में जाकर के चुनाव लड़े तो कांग्रेस और दुष्यंत चौटाला लड़े, आपस में वोट बांटे। यही तो उनकी रणनीति है, घोषित तौर पर यही है और अघोषित भी यही थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न है कि उत्तराखंड और गुजरात से डिफरेंट हरियाणा है। क्यों डिफरेंट है? ये आंदोलन की भूमि है,
और लगातार आंदोलन से जुड़ी हुई है। किसान आंदोलन, और किसान सिर्फ जाट समाज का नहीं है, किसान सभी समाज के जो 36 बिरादरी कही जाती है उससे जुड़ा हुआ यह आंदोलन है। तो एक तो ये बात समझना, जाटों को बहुत नागवार गुजर रहा है। पूरे जाट समुदाय में गुस्सा है कि एक तो दुष्यंत चौटाला का इस्तेमाल किया, जाट के खिलाफ इस्तेमाल किया। जाट रो रहे थे, जाट चिल्ला रहे थे, जाट की महिला पहलवान सड़क पर थी, उनके ऊपर आसमान से गोलियां चलाई जा रही थी, बम बरसाए जा रहे थे, पिस्तौल से भी गोलियां चलाई गई, शुभकरण की मौत हो गई, आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला। हरियाणा की पुलिस पंजाब में घुस करके सिविल ड्रेस में अपहरण कर रही थी, पिस्तौल चला रही थी, और उस समय दुष्यंत चौटाला सरकार का साथ दे रहे थे। इसके बावजूद उसके साथ ऐसा सलूक किया कि अपने से निकाल दिया, कहा कि जाओ जहां जाना है जाओ, क्योंकि तुम मेरे साथ रहोगे तो हमको वोट का तो कोई फायदा होगा नहीं, जाट हमें वोट करेंगे नहीं, इसलिए जाओ तुम जाटों का वोट बांटो, हम तो तुम्हारे जाट के बगैर ओबीसी को लेकर के चुनाव जीत जाएंगे। ये बात जाटों को समझ में नहीं आ रही है क्या? प्रेम कुमार को समझ में आ रही तो जाट को भी तो समझ में आ रही है, सबको ये बिल्कुल। बात समझ में आ रही है। इसके बाद ओबीसी की जहां तक बात करते हैं, यहाँ पर हम वेरी इंस्टेंटली जो हमारा रिएक्शन इस घटना पर हुआ वो यही था कि बीजेपी ने ये समझा कि उसका जो बेस है खिसक गया है, तो अभी हमें नया बेस तलाशना है। तो उन्होंने ओबीसी बेस को तलाशने की कोशिश की है हरियाणा में। तो बेस खिसक गया है, इसको तो ऑफिशियली उन्होंने मान लिया, ये संदेश दे दिया कि हम डर गए हैं, ये संदेश दे दिया कि जनता हमसे नाराज हो गई है, ये संदेश दे दिया कि हम कुछ नया करेंगे तभी जीतेंगे। तो ओबीसी, सिर्फ सैनी समाज ओबीसी का नेतृत्व नहीं करता है, सैनी समाज तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है, पूरा ओबीसी उससे रिप्रेजेंट नहीं होता। अगर ऐसे होता तब तो हम कहते नायब सिंह सैनी हरियाणवी हैं, पूरा हरियाणा का लोग नायब सिंह सैनी को वोट देगा, तो बाकी लोग भी तो हरियाणवी हैं, बाकी पार्टी में भी तो ओबीसी हैं। केवल मुख्यमंत्री अगर बात करें कि मुख्यमंत्री ओबीसी दे दिया, सैनी समाज दे दिया तो सारे लोग उनके हो गए, तब तो जाट को मुख्यमंत्री नहीं बनाने की शपथ खा रखी है बीजेपी ने कि जाट को मुख्यमंत्री बनने ही नहीं देंगे, तो सारे जाट के 100% विपक्ष को वोट देंगे। इस तरीके से देश की राजनीति नहीं चल रही है। ये लोग स्वयं कहते हैं कि हम जाति नहीं मानते हैं, नरेंद्र मोदी ने जाति तोड़ दिया है, और स्वयं जाति पर निर्भर रह करके उम्मीद और अपेक्षाएं पाल लेते हैं कि हम ऐसे कर देंगे तो वैसे हो जाएगा और इस समीकरण से हम चुनाव जीतकर आ जाएंगे। मूल बात यह है कि जनता से उसका हक छीना गया है, जनता परेशान है, बिल्कुल। पतियों के लिए सरकार चली है और किसानों की कीमत पर चली है, बेरोजगारों की दुर्दशा की कीमत पर चली है, रिक्तियां नहीं भरी गई हैं, बड़ी संख्या में लोग रोजगार से बेरोजगार हुए हैं, उद्योग धंधे बंद हुए हैं। इन सब का जो असर है, इंपैक्ट है, उसका नाम है एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ एक पार्टी और एक जाति से नाराजगी का नाम नहीं है, इस और एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है। अब आप सैनी जी को लाइए कि खट्टर जी को लाइए, आप तो बिल्कुल। खट्टर जी के साथ दरी बिछा रहे थे, खट्टर जी के हम्म। साथ बाइक में घूम रहे थे। अब तो हम्म। पहले हमें डर लगता था, जैसे 2-3 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी टीवी चैनल पर आने वाले थे, हम तो डर गए थे, पता नहीं अब नोटबंदी होगा कि इमरजेंसी आएगी कि क्या आएगी, क्या घोषणा करने वाले। तो उसी तरीके से अब जब आगे नरेंद्र मोदी जी किसी की तारीफ करेंगे ना, तो वो भी डर जाएगा कि जो हमारे पास है वो भी छीनने वाला है क्या, ये हालात बिल्कुल। बन गए। मनोहर लाल खट्टर को माना जा रहा था कि देखिए वो एक नॉन परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ठीक से परफॉर्म नहीं किया, जो गुस्सा था, जो नाराजगी थी लोगों को, वो उसको एड्रेस नहीं कर पाए। लेकिन जिस तरीके से इतना ज्यादा प्रधानमंत्री ने अपनी तारीफ की, उनकी तारीफ की, तारीफ ही नहीं किया बल्कि अपनी नजदीकियों को भी बता डाला कि देखिए वो कितने नजदीक है। आपको लगता है कि क्या वाकई में इनको पनिश किया जाएगा? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि मनोहर लाल खट्टर को शायद अब लोकसभा लड़वाया जाएगा करनाल से, जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी है। तो हम क्या माने, ये एक पनिशमेंट पोस्टिंग होगी या प्रधानमंत्री के नजदीक है इसलिए अब उनको रिहेबिलिटेट अच्छी जगह कर दिया जाएगा, भले मुख्यमंत्री ना रहे लेकिन लोकसभा में पहुंचा दिए जाएंगे मनोहर लाल खट्टर? जी प्रेम जी। जी नीलू जी, इसका जवाब आपसे एक प्रश्न के रूप में है
कि आप जेपी नड्डा जी को जो पोस्ट मिला हुआ है, पनिशमेंट मानती हैं क्या? आप आप ये समझिए, अगला जेपी नड्डा यही है जो उंगलियों पर जिनको नचाया जा सके, जिनको कुर्सी पे बैठने से रोका जा सके, जिनको नेगोशिएशन का जो लेवल होता है उसमें अगर जेपी नड्डा जी आते हैं तो समझिए कि वो नेगोशिएशन फेल होने वाला है। जब मोदी और शाह जी के साथ में नेगोशिएशन होता है तो वो फाइनल रहता है। आप देखिए ना, दुष्यंत चौटाला जी की जेपी नड्डा के साथ मीटिंग हुई, नेगोशिएशन फेल। चिराग पासवान की नड्डा के साथ मीटिंग हुई, नेगोशिएशन फेल। अब वसुंधरा राजे नड्डा से आगे बढ़ ही न सकी, उनका भी सारा नेगोशिएशन फेल। तो जो कोई भी नड्डा से बात करते हैं उनका नेगोशिएशन फेल होता है। तो वो खट्टर जी भी अब अगला नड्डा होंगे। आप ये समझ लीजिए, खोज रहे हैं पार्टी की कौन एक और नड्डा लाए, तो मनोहर लाल खट्टर जी फिट बैठते हैं जेपी नड्डा जी की जगह पे। वो वहीं पर पार्टी देख रही है उनको। अब सांसद बनाए लोकसभा में कि राज्यसभा में, ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। आज पार्टी दो आदमी चला रही है, दो आदमी के लिए चला रही है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें कोई उदाहरणों की जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स की तरह ये प्रूव्ड है, स्वयं सिद्ध प्रमेय है ये दो आदमी के लिए सरकार चला रही है। तो इसी तरीके से खट्टर जी का क्या है, इतना फेल्योर होने के बावजूद नरेंद्र मोदी जी ने तारीफ कर दी, तो उनका ग्राफ बहुत अच्छा, सारे लोग बोल रहे हैं कि खट्टर जी बहुत सक्सेसफुल है। अभी देखिए कितने हजार लोगों की वैकेंसी हुई, 10 साल में कुछ हजार की वैकेंसी हुई है, उसको गिना रहे हैं कि बिना बिना घूस के ये वैकेंसी हुई है। तो और कुछ उपलब्धि के लिए बचा नहीं है। 10 साल में आप थोड़े बहुत कुछ एक वैकेंसी आपने सफलतापूर्वक निकाली है। बाकी जो देखिए क्राइम से लेकर के आर्थिक मोर्चे पर फिसड्डी साबित हुआ है हरियाणा। कभी बहुत सक्सेसफुल स्टेट माना जाता था, आर्थिक क्षेत्र में इसकी दखल होती थी विभिन्न राज्यों के मुकाबले। आज 10 साल में पिछड़ गया है हरियाणा। तो ऐसे में हम देखते हैं कि इस बार भी इनका मकसद सिर्फ चुनाव जीतना है। कैसे चुनाव जीते? चुनाव जीतने के लिए किसी की बलि लेनी होगी तो बलि लेंगे, किसी की कि कुछ और गलत करना होगा तो वो भी करेंगे। तो वो चीज है। हरियाणा में जो चुनाव है बिल्कुल एकदम साफ है कि 2 सीटों को छोड़कर, गुड़गांव और फरीदाबाद जैसी शहर की सीटों को छोड़कर बाकी सब जगह बीजेपी एकदम हार के कगार पर है। बहुत तो परिणाम बताएगा, लेकिन बहुत बुरा हाल है। इसलिए ये सारे राजनीतिक फेरबदल एक नैरेटिव के स्टैंड पर खड़ा होने के लिए है अपने आप को, कि हम नैरेटिव बदल के आए हैं तो माहौल बदल गया है और हम तो जीत रहे हैं और सारे जो हमारी कमियां थी लूप होल्स हमने पूरा कर दिया है और अब ये सही है, अब जीत रहे हैं। इस तरह की हवा बनाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जनता जो जी है इस बार ज्यादा जागरूक है, पहले समझ चुकी है।